क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके ही घर पर या आपकी दुकान पर किसी और का मालिकाना हक दिला सकती है। जी हाँ, अगर आपने किरायानामा नहीं बनवाया, किराया रिकॉर्ड नहीं रखा या 12 साल तक कोई भी आपने कानूनी कार्रवाई नहीं करी तो आपका किराएदार ही आपकी संपत्ति का मालिक बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हर मकान मालिक इन बातों को गंभीरता से समझे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कानून के तहत ऐसा होता है, मकान मालिक किन किन गलतियों की वजह से फंसते हैं और कैसे आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपकी संपत्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है पहला पॉइंट, किराएदार मालिक कैसे बन सकता है। इसको लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर मकान मालिक कुछ महत्वपूर्ण गलतियां करता है तो किराएदार उसकी संपत्ति पर कब्जा करके मालिक बन सकता है। मुख्य कारण है कि मकान मालिक किराया एग्रीमेंट यानी कि किरायानामा जो होता है वो नहीं बनवाता या सिर्फ एफिडेविट बनवा लेता है, जो कि कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा किराए की पेमेंट का कोई भी वो रिकॉर्ड नहीं रखता है, यानी कि अगर आप कैश में किराया लेते हो तो आपको उसका रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई विवाद हो तो आप उसको निपटा पाओ, जिससे कि किराएदार यह साबित कर सकता है कि वह लंबे समय से संपत्ति पर कब्जा किए हुए है। यदि मकान मालिक समय पर किराया ना देने पर नोटिस नहीं भेज रहा है या कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो किराएदार 12 साल तक कब्जा जमा कर संपत्ति का मालिक बन सकता है। और ये आप लोग समझ लीजिए, ये पूरी तरह से लीगल है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसी परिस्थितियों से बचना तो इस वीडियो में कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताएंगे जिनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवाया करो। किराया एग्रीमेंट ये बनवाना जरूरी होता है, क्योंकि ये किराएदार और मकान मालिक के बीच कानूनी संबंध स्थापित करता है। 11 महीने तक का एग्रीमेंट साधारण होता है, लेकिन 11 महीने से अधिक का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। केवल एफिडेविट बनाना पर्याप्त नहीं होता है, ये इस चीज़ का सबूत नहीं है कि वो संपत्ति आपकी है। किराया भुगतान का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है, ताकि भुगतान का प्रमाण हो सके। जब भी आपको कोई विवाद हो तो आप उसका पूरा रिकॉर्ड दिखा पाओ कि इतने साल से हम किराया पे इनको दिए हुए हैं। उसके साथ ही देखिए, किराया ना मिलने पर क्या करें। कई बार हो सकता है ना कि जो कब्जे की नीयत से जिसने लिया होगा वो आपको किराया भी समय पर नहीं देगा। देखिए, किराएदार अगर किराया नहीं देता है तो मकान मालिक को तुरंत नोटिस भेजना चाहिए। नोटिस भेजने से यह साबित होता है कि किराएदार ने किराया नहीं दिया है और मकान मालिक ने उसे हटाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोटिस के बाद भी यदि किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है तो पुलिस या अदालत की मदद आप लोग ले सकते हो। फोर्थ नियम आ जाता है 12 साल का कब्जा और कानून। इसको लेकर के जो हाल ही अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अप्रैल में आया था एक केस की सुनवाई के दौरान। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा करे रहता है और मकान मालिक इस दौरान कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो कानून उस कब्जाधारी को मालिक मान सकता है। यह कानून लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत आता है, जिसे एडवर्स पोजेसन कहा जाता है। जी हाँ साथियों, आप लोग का बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि एडवर्स पोजेसन क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया। ये कानून लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत आता है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल तक कब्जा किए हुए है और उसका मालिक आकर के उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो फिर ये कब्जा जो है उसका वैध माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 9 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला भी आ चुका है। फैसले के अनुसार यदि मकान मालिक 12 साल तक चुप रहता है और कोई नोटिस या मुकदमा उस पर नहीं करता है तो कोर्ट ये मान लेगा कि उस कब्जे से उसे मालिक को कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके बाद 12 साल के बाद आपका मुकदमा करना या फिर कोई केस करना वो सब व्यर्थ जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। आप देखिए, आपको बता देते हैं कि अगर आप ऐसे सिचुएशन से बचना चाहते हो तो कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ऐसी गलतियाँ जो मकान मालिक कर देते हैं अक्सर, देखिए, किरायानामा ना बनवाना या केवल एफिडेविट बनवा लेते हैं लोग कि चलो थोड़े दिन की बात है, एफिडेविट से काम चल जाता है, तो यही लापरवाही आगे चल के आपको फंसा सकती है। किराया कैश में लेना और उसका कोई रिकॉर्ड ना रखना। देखिए, जहाँ तक संभव हो सके तो आप उससे ऑनलाइन के जरिए पैसे लीजिए, ताकि उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। लेकिन अगर आप कैश में लेते हो पैसे तो उसका बाकायदा आप रिकॉर्ड रखिए, पूरा लिखा पढ़ी उसका रखिए। किराया ना मिलने पर कानूनी कार्रवाई ना करना। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को 2 दिन 3 महीने 4 महीने का किराया नहीं मिलता है, साल भर तक बीत जाता है और किराया नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप लोग कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो, जिस वजह से किराएदार का मनोबल बढ़ जाता है। नोटिस ना भेजना और पुलिस या कोर्ट की मदद ना लेना। आप लोग ऐसे मामले में ना तो नोटिस भेजते हो, ना ही पुलिस और कोर्ट की मदद लेते हो, सोचते हो पुलिस को बताएंगे तो फालतू में लफड़ा होगा। तो इन सब चीज़ों से अगर आप डरोगे तो फिर आप अपनी संपत्ति खो दोगे, और 12 साल तक अगर आपने अनदेखी कर दी तो फिर आपकी संपत्ति आपके
आपके हाथ से गई। उसका 6th पॉइंट देखिए, यहाँ पर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसका महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 12 साल से अधिक कब्जा होने पर मकान मालिक के पास संपत्ति वापस लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रहता। कोर्ट मकान मालिक से पूछेगा कि इतने लंबे समय तक आप चुप क्यों बैठे रहे और क्यों कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। अचानक से 12 साल के बाद आपको कैसे इसकी याद आई, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। इसीलिए पहले से आपको अवेयर रहना है। इसीलिए मैंने अवेयरनेस पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया, ताकि आप लोग अपनी संपत्ति की रक्षा खुद से कर पाओ बिना कोर्ट और पुलिस की मदद लिए। यह फैसला संपत्ति विवादों में एक महत्वपूर्ण मिसाल है और मकान मालिकों को जागरूक रहने की सलाह देता है। आपको हमेशा अलर्ट रहना है। किसी भी टाइम अगर कोई किराएदार आपको परेशान कर रहा है, आपको किराया नहीं दे रहा है या फिर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप उसकी तुरंत से पुलिस कंप्लेन करिए, ताकि आपका जो भी विवाद है उसका निपटारा समय पर हो पाए। इसी के साथ देखिए 7th पॉइंट आपको बताएंगे समाधान और कुछ सावधानियां जो हर मकान मालिक को बरतनी चाहिए। मकान मालिकों को चाहिए कि वे हमेशा किरायानामा बनवाएं और किराया भुगतान का रिकॉर्ड रखें। किराया ना मिलने पर तुरंत नोटिस भेजें या फिर कानूनी कार्रवाई तुरंत करें। 12 साल से अधिक कब्जा होने से पहले ही कार्रवाई करके कब्जा हटवा लें, क्योंकि अगर 12 साल उसने कब्जा करे रहा तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। यदि कब्जा हो गया है तो तुरंत पुलिस या कोर्ट की मदद लें, वो आपको इस विवाद को सुलझाने में मदद करेगी। संपत्ति विवादों में देरी ना करें, क्योंकि देरी से आपको ही नुकसान हो सकता है। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत से लोगों के कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर बता दीजिए कुछ, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दी। बाकी ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कुछ और ज़्यादा लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से इस बारे में सलाह ले सकते हो। मेरा काम था आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, अवेयर करना, तो मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।